विक्रम संवत 2073, शक संवत 1942। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, तदनुसार मंगलवार 11 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जीतने का सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब सारे लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। हरियाणा के 9 जिलों में खुलेंगे ऐसे केंद्र जहां होगी सोने की परख। ये केंद्र खुलने के बाद स्वर्णकारों को हॉलमार्किंग के लिए नहीं जाना होगा दूर। आपको बता दें कि 15 जनवरी 2021 से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग करना हो जाएगा अनिवार्य। हरियाणा सरकार ने 11 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई-अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया शुरू करने का किया फैसला। हालांकि कृषि भूमि के विलोकों यानी डीड का पंजीकरण 17 अगस्त से होगा शुरू। इस बार 2 दिन मनेगा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का पर्व। आपको बता दें कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता रहा है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। इस वर्ष यह पर्व 11 व 12 अगस्त यानी कि 2 दिन मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी में जन जन के आराध्य गोविंद का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की चल रही है तैयारियां। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में भी 12 अगस्त को मनाया जाएगा यह पर्व। नंद बाबा के गाँव नंदगांव में जन्माष्टमी एक दिन पूर्व यानी कि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने सत्र 2020-21 के लिए 11वीं कक्षा में स्टैंडर्ड मैथ दिए जाने के नियमों में दी छूट। जिन विद्यार्थियों ने इस साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा बेसिक मैथ्स पास की है, वे 11वीं कक्षा में स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें बिना स्टैंडर्ड मैथ की कंपार्टमेंट परीक्षा दिए ही 11वीं कक्षा में दिया जाएगा स्टैंडर्ड मैथ। कुरुक्षेत्र के सांसद समेत 770 नए पॉजिटिव, तो वहीं 2 की मौत। फरीदाबाद में मरीज 10,000 के पार। इसी के साथ लगते गुरुग्राम में भी केस 9,728 हो गए हैं। मरीजों की संख्या 42,000 से ऊपर। तो वहीं 493 की हो चुकी है मौत, 34,781 हो चुके हैं ठीक। राजस्थान के सियासी संकट में आया नया मोड़। राहुल प्रियंका से मिले सचिन पायलट। कहा कांग्रेस नहीं राजस्थान के CM का विरोध कर रहा था। गहलोत से बातचीत के बाद सोनिया ने बनाई कमेटी। सचिन पायलट को मैसेज, CM पद के बारे में फिलहाल नहीं होगी कोई बात। पार्टी ने कहा लौटना चाहे तो एडजस्टमेंट के लिए कुछ इंतजार भी करना पड़ेगा। 84 साल के और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट पॉजिटिव। बोले जो लोग भी मेरे संपर्क में आए वे टेस्ट कराएं और खुद को आइसोलेट कर लें। पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि किसी अन्य काम से अस्पताल गए थे जहां जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का किया उद्घाटन। 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने की लागत आई 1224 करोड़ रुपए। मोदी ने कहा 2300 किलोमीटर के नेटवर्क से लोगों को सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा मिलेगी। साथ ही मोदी ने कहा गहरे समुद्र में सर्वे, केबल की क्वालिटी मेंटेन करना और विशेष जहाजों के जरिए केबल बिछाना आसान नहीं था, परंतु सारी रुकावटों को दूर कर काम पूरा किया। कोरोना की वजह से 30 सितंबर तक बंद रहेंगी रेगुलर ट्रेन सर्विस। अभी सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेनों से हो सकेगा सफर। मेल एक्सप्रेस पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेन सर्विस 30 सितंबर तक के लिए कैंसिल। रेलवे ने पहले 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेन सेवा बंद करने का लिया था फैसला। संजय दत्त को अस्पताल से मिली छुट्टी। 8 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद लीलावती अस्पताल में किया गया था भर्ती। उसी रात संजय ने ट्विटर पर अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए लिखा था मेरी कोविड-19 रिपोर्ट आई है नेगेटिव। देश में 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मरीज बढ़े, 47,000 लोग ठीक भी हुए। 886 संक्रमितों ने तोड़ा दम। देश में अब तक 22,67,000 केस। सोमवार को महाराष्ट्र में 9,181 और आंध्र प्रदेश में 7,665 नए मरीज मिले। तो वहीं देश में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 45,000 के पास। 10 दिनों में 8,787 संक्रमितों ने दम तोड़ा। पेरिस में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 10,000 मौतें। दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा मरीज। दुनिया में अब तक 7,34,000 मौतें हुई। वहीं 1 करोड़ 29 लाख लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में अब तक 52 लाख संक्रमित जबकि 1,65,000 की मौत। बेरूत धमाके का असर। लेबनान सरकार ने दिया इस्तीफा। BBC के मुताबिक यहां मरने वालों की संख्या 200 हुई जबकि 7,000 से ज्यादा लोग घायल। लोगों की मांग थी कि मंत्री या सांसद नहीं पूरी सरकार दे इस्तीफा क्योंकि वे देश को नहीं उबार सकते। दुनिया में कोरोना के 2 करोड़ मामले, 1 करोड़ केस होने में 180 दिन लगे।
केवल 43 दिन में बढ़कर हुए 2 करोड़। अमेरिका, ब्राजील और भारत में ही 50% मरीज। कोविड-19 का पहला मामला वुहान में 31 दिसंबर को आया था सामने, जो 27 जून तक 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। अमेरिका, ब्राजील और भारत में ही 1 करोड़ से ज्यादा मरीज। इन तीनों देशों में हर दिन करीब मिल रहे हैं 50,000 केस। पाकिस्तान में फर्जी पायलटों पर कार्रवाई। संदिग्ध लाइसेंस वाले 262 पायलटों की जांच हुई पूरी। 193 पायलटों को भेजा गया नोटिस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फर्जी पायलटों पर सरकार सख्त। इन 262 पायलटों में 28 के लाइसेंस पहले किए जा चुके हैं सस्पेंड। विदित हो कि 22 मई को कराची में हुए प्लेन क्रैश के बाद एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने कहा था कि PIA के 40% पायलटों के लाइसेंस है फर्जी। बेलारूस में हुए चुनाव। 26 साल के राष्ट्रपति लुकाशेंको को फिर भारी जीत। चुनाव में धांधली का लगा आरोप। विपक्षी उम्मीदवार स्वेतलाना ने परिणाम किए खारिज। राजधानी समेत कई शहरों में प्रदर्शन। एग्जिट पोल में लुकाशेंको को 80.23% और स्वेतलाना को मात्र 7% मिले वोट। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले छोड़े। पॉपुलैरिटी में भी कोहली टॉप पर। हर महीने 16.2 लाख बार सर्च होने वाले कोहली मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर। तो वहीं टीम इंडिया भी टॉप पर, सर्चिंग 2.4 लाख, यानी भारतीय कप्तान से 8 गुना कम। ऑनलाइन रिसर्च कंपनी ने स्टडी के लिए इस साल जनवरी से जून के बीच के लिए आंकड़े। स्टडी के मुताबिक भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हर महीने औसतन 9.4 लाख बार सर्च किया गया। वे तीसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड टीम 0.66 लाख की सर्चिंग के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 0.33 लाख के साथ तीसरे नंबर पर। होटल वे शुरू, लेकिन साथ ही बदल गई स्टाइल। रूम में ही मिल रहा है लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। लिफ्ट में 2 लोगों को परमिशन। सैनिटाइजर और मास्क की जा रही है व्यवस्था। होटल के अंदर एंट्री करते ही आपके बैग होंगे सैनिटाइज। टेम्परेचर किया जाएगा चेक। होटल्स के लिफ्ट में एक साथ 2 से 3 लोगों को दी जा रही है इजाजत। सप्ताह में कारोबार के पहले दिन BSE 141 अंक और निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। इमामी कंपनी के शेयर में 20% का रहा उछाल। सोने की कीमतें 171 रुपये बढ़कर 54,960 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। तो वहीं चांदी 1,053 रुपये बढ़कर 75,213 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। LIC बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू करने का दे रही है मौका। 9 अक्टूबर तक करा सकेंगे रिवाइव। पॉलिसी होल्डर्स को लेट फीस पर 30% तक की मिलेगी छूट। 1 लाख तक की लेट फीस पर 20% की मिलेगी छूट। अमेरिकी बाजार। US में 52 लाख के पार पहुंचा कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा। बावजूद 144 अंकों पर खुला डाउ जोन्स। हांगकांग, चीन के बाजार गिरावट के साथ हुए बंद। नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर। 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी की रकम। नियम बदलने की तैयारी में सरकार ग्रेच्युटी भुगतान की समय सीमा को 5 साल से घटाकर 1 से 3 साल के बीच करने पर कर रही है विचार। कैनरा बैंक ने FD पर मिलने वाली ब्याज में की कटौती। 10 अगस्त से लागू होगी नई दरें। 1 साल की FD पर 5.40% मिलेगा ब्याज। 5 से अधिक और 10 साल से कम अवधि की FD पर 5.30% मिलेगा ब्याज। टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगा सकते हैं बाबा रामदेव की पतंजलि। चीनी कंपनी वीवो से टूट चुका है नाता। BCCI के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है पतंजलि आयुर्वेद। इस साल के लिए नए टाइटल स्पॉन्सर तलाश कर रही है BCCI। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB में वैकेंसी। कांस्टेबल के 1541 पदों पर नौकरी का मौका। 28 अगस्त से पहले करें ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SSB की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssbrecruit.gov.in पर कर सकते हैं विजिट। मध्य प्रदेश में 12,876 सरकारी स्कूल होंगे बंद। छात्रों और शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में किया जाएगा मर्ज। सरकारी स्कूल के लिए मिडिल में 20 से अधिक और प्राइमरी में 40 से अधिक छात्र होने का है नियम। अब बात आज के इतिहास की। 1908 में आज ही के दिन भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी। अपने एक क्रांतिकारी साथी के साथ उन्होंने अंग्रेज जज को मारने के लिए बम धमाका किया था, हालांकि वह बच भी गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर D सुब्बाराव का जन्म आज ही के दिन 1949 में हुआ था। दादरा और नगर हवेली का भारत में आज ही के दिन 1961 में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित इस क्षेत्र पर 1779 तक मराठाओं का और फिर 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य था। भारतीय क्रिकेटर अंजू जैन का जन्म 11 अगस्त 1974 को हुआ था। और अंत में मोहम्मद हामिद अंसारी आज ही के दिन 2007 में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने।